इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सर्वप्रथम तो बताया गया, इसमें दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में ये लिखा है कि हमने गोलक धाम का नाम सुना, गोलक धाम की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब अब ये गोलक धाम की उत्पत्ति कैसे हुई, हम सब कह तो देते हैं पुरुष प्रकृति, हम सब कहते हैं कि ज्योति रूप है, हम सब इस तरह की बातें सुनते हैं, करते हैं। तो जो स्मरणिका, अलग अलग स्मरणिका निकली, उन अलग अलग स्मरणिकाओं में से जब मैंने एकत्रित किया डाटा, तो मेरे समक्ष आया कि इसमें कल्पों की बात हुई है। मतलब कल्प, हम तो युगों की बात जानते हैं कि पहले सत्य युग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग चल रहा है, हम तो ये जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कलयुग जो है 5000 साल का, 5000 साल हो गए कलयुग। प्रैक्टिकली 3100 BC से हम कलयुग को मानते हैं और अब तक चल रहा है, जो 5000 साल का हो गया। उससे पहले द्वापर कितना बड़ा था, जो कृष्ण जिसके एंड में आए, वो हमें नहीं पता। उससे पहले त्रेता कितना बड़ा था, जिसके एंड में रामचंद्र जी आए, वो हमें नहीं पता। उससे पहले सत्ययुग कितना बड़ा था, वो हमें नहीं पता। अब ये तो हम 4 युगों को जानते हैं। इससे पहले कल्प थे। अब कल्पों की भी गणना जो मैंने स्मरणिका से, कुछ लोग जानते होंगे, बट कल्पों की गणना जब मैंने स्मरणिका से की तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब उसमें क्या है कि ये दिया गया है कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं। तो जब हम इस तरह करके गणना करें, और आज हम देखते हैं कि हमें प्रैक्टिकली साइंस ने जब डेट बैक किया, ह्यूमन बीइंग जो पुरानी हड्डियां मिली हैं, तो हम जानते हैं कि 1.5 से 2 लाख पहले से उन्होंने ह्यूमन बीइंग को डेट किया हुआ है। अगर हम उस हिसाब से बात करें तो इसका मतलब, तब से हम ये समझ सकते हैं 1.5 से 2 लाख का मतलब हो गया कि 2 लाख साल पहले हम कह सकते हैं कि सत्ययुग शुरू हुआ। हम एज्यूम करते हैं, जब उनको इसके साथ जोड़ते हैं तो एक कल्प बन जाता है ऑलमोस्ट 2000 लाख साल का। इतना बड़ा एक कल्प बन जाता है। अब जो स्मरणिका में लिखा हुआ है, जो अलग अलग स्मरणिका आई चरम के माध्यम से या यज्ञ हुए उनके माध्यम से, तो ये कहा गया है कि सर्वप्रथम जब अव्यक्त पुरुष व्यक्त हुए, वो ज्योति रूप में व्यक्त हुए, ज्योति रूप में व्यक्त हुए, और उसके बाद 84 कल्प बीत गए ज्योति रूप में। इतना समय बीत गया। उसके बाद में वो 1 से 2 हुए, मतलब 2 ज्योति बन गए, अपने अंश से उन्होंने 2 हो गए। वो 2 जो बने, वो जिनको हम पुरुष और प्रकृति कह देते हैं, या आदि और अनादि कह देते हैं, या नित्य राधा नित्य कृष्ण कह देते हैं। वो जो 2 युगल अंग थे, 52 कल्प तक वो भी उसी अवस्था में रहे। इतना समय बीत गया। उसके बाद में फिर उनके इच्छाकृत मिलन से, मतलब तब इच्छा क्या हुई, अब वो 2 हैं, प्रभु की इच्छा क्या हुई, हम कहते हैं ना ये प्रभु इच्छा, प्रभु की इच्छा क्या हुई, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुतों में उद्भासित होऊंगा। तो उन्होंने शुभ लगन देख के प्रकृति के समीप जो बीज स्थापित किए, उसी को स्वेद धारा बोला जाता है, उसी को गोलक धाम बोला जाता है। मतलब ये युगल अंग तो गोलक धाम, ये दोनों इकट्ठे हो गए तो ये गोलक धाम हो गया, स्वेद धारा हो गई, या यही जो है जल कह सकते हैं। तो ये गोलक धाम की उत्पत्ति हो गई वहां पे। और उन्हीं के दोनों के युगल अंग से जो निश्वास प्रश्वास निकली, उसी को पवन या वायु कहते हैं, वहीं से पवन या वायु का उत्पत्ति हुआ। तो ये हो गया, इतने कल्प बीत गए। उसके बाद आगे कितने कल्प बीते, वो फिर आगे स्मरणिका में निकल आता है। टोटल 220 कल्प के बाद जाके सत्ययुग शुरू हुआ। मतलब इतनी देर लग गई इस सारी सृष्टि की रचना होते होते, जिसमें हम कहेंगे जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी ऋषि आए या जो भी, वो सब कल्पों की बातें हैं,
वो सब कहानियां वहां की हैं, इनको हम पुराने कुछ हद तक कथाओं से जोड़ लेते हैं। तो ये बातें सब स्मरणिका के माध्यम से समक्ष आई मेरे। अब ये तो हो गई, हमने गोलक धाम की उत्पत्ति की बात कर ली। अब वो जो गोलक धाम है वो जल का आकार है, जो कि दोनों युगल हैं, पुरुष और प्रकृति, और उसके अधिष्ठाता मतलब उसका जो देवता है उसका नाम वरुण है, और उसकी देवी, बिकॉज क्रिएशन जो है वो हमेशा प्रकृति करती है, पुरुष हमेशा आधार रहता है, तो क्रिएशन जो की गई वो वारुणी ने की, तो वो वारुणी है देवी। उस वारुणी देवी की भी तभी स्थापना हुई और वारुणी के लिए एक मंडल बन गया, उसका घर, जिसको पूत पूर्णा मंडल कहते हैं। उसी को भूमा भी कहते हैं, अव्यक्त में उसका नाम अभूमा है। ठीक, अब ये जो वारुणी बन गई या वारुणी का नाम आ गया हमारे पास, अब ये अगर हम धरती पे आ जाए तो समुद्र जो है वो उसी गोलक धाम का जल, उसी का ही रूप है, उसकी अधिष्ठाता, उसकी देवी भी वारुणी है। अब इनके जब, क्योंकि मंडल जो बना वो जिस दिन बना था उसके साथ में ये सब, जिसको हम ग्रह नक्षत्र कहते हैं, ये ग्रह नक्षत्र वार, ये सब उसके साथ योग कर दिए गए। इसीलिए उस दिन उनकी सारी समक्ष जो कला, समक्ष हम कहेंगे कृपा जो है वो उस दिन सारी झड़ती है उस पर्टिकुलर योग में। अब ये तो हो गया वहां का व्यक्त की बातें कर ली अपन ने। इसी का जो हमने भूमा की मैंने बात की, प्रभु जी की एक और वाणी है कि जो चरम में है कि तू यहाँ चरम रे, तू यहाँ पे भूमि का संधान करने नहीं आया, तू भूमा का संधान कर। मतलब हम यहाँ पे भूमा, उसका संधान करने आए हैं कि ये कहां से आए हैं, कहां से ज्ञान आता है, वो संधान करने आए हैं। और कहते हैं, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि मेरे को विश्वास है तू एक ना एक दिन करेगा, तुझे मेरे पे विश्वास हो ना हो, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है, तू जरूर एक दिन मेरे दिखाए हुए रास्ते पे, आदर्शों पे अनुप्राणित होके चलेगा। ये उनके चरम में तुम्हारा कल्याण होकर के नाम के चैप्टर में हम सबको संबोधन में, जिसमें अपने आप को पिता लिखते थे, उसमें कहा हुआ है। तो ये सारी बातें पीछे की हो गई। अब यहाँ पे 2002 में प्रभु जी ने ये क्यों यज्ञ किया, उसकी थोड़ी सी मैं बताता हूँ। उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी उन्होंने हमने देखा कि मंडल बनाए गए और इसी तरह मंत्र दिए गए, पूजा हुई, तो क्या हुआ, उन्होंने उस समय वारुणी का आवाहन किया और वारुणी तीर्थ की स्थापना की, बिकॉज अभी तक वारुणी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी। और वारुणी तीर्थ की स्थापना की, और उस दिन क्यों की, बिकॉज वो जो जगह जहां पे की वो त्रिवेणी संगम है। अब वो त्रिवेणी संगम कैसे बना, उसकी मैं थोड़ी सी आपको कथा बता देता हूं। त्रिवेणी संगम कैसे बना, वहां पर पहले इंदुपुर में पाताल गंगा गुप्त में बह रही थी, और वहीं पर ब्राह्मणी नामक नदी हमने सुना हुआ है, जो कि सरस्वती का अन्य रूप है, वो भी है। उसके साथ पाताल गंगा मिली हुई थी, मतलब गंगा और सरस्वती का वो मिलन स्थल था, जो वो जगह है। अब वहां पे पहले महानदा और विरूपाक्ष, ये दो राक्षस थे, दैत्य, तो ये वहां पे बहुत अत्याचार करते थे। तो इनसे दुखी होके लोगों ने जब प्रार्थना करी विष्णु को, तो वो विष्णु भक्त थे, इसलिए कोई उनको हरा नहीं पाता। तो जब उन्होंने प्रार्थना करी तो अल्टीमेटली विष्णु ने खुद आके उनको वहां पे उनको ज्ञान दिया, भैया ये तुम्हारे पाप कर्म है, तुम ऐसे मत करो। तो उनको बुद्धि आ गई, और उन्होंने उसके बाद कहा कि ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, और हमें अब आप इससे मुक्त होने के लिए हम क्या करेंगे, हम जीवों का पाप भार युक्त करेंगे, हमें नदी रूप में बहने दो। सो महानदा जो है वो बन गई महानदी, और विरूपाक्ष जो है वो विरूपा नामक नदी होके बह गया, ताकि लोग उनके जल में स्नान करें और उनके वो पाप भार ले सके।
बट अब जब वो पाप भार सहने में असमर्थ हो गया विरूपा, तो उसने गंगा माता को स्मरण किया कि गंगा माता मेरे को अपने नीर में मिला लो। तो वो जब नीर में मिला गंगा माता के, जिस दिन वो वैशाख पूर्णिमा थी, उसके मिलने से पहले गंगा और सरस्वती वहां थी, विरूपा भी आके उसमें मिल गई, तो ये त्रिवेणी संगम बन गया। और जिस दिन ये बना वो वैशाख पूर्णिमा थी। इसी कारण ये वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी ने 2002 में वहां पे यज्ञ किया था। तो ये त्रिवेणी संगम बना हुआ था। उसके बाद में फिर जब ये वारुणी के जो पूर्णा मंडल है, इसके जो रेणु आए यहाँ पे, वो उसके बाद में आए, क्योंकि उनका योग अलग है। उनका योग जो था वो उसी हिसाब से होगा जब पूर्णा मंडल बना था, जो भी कृष्ण चित्र की कृष्ण त्रयोदशी थी, शतभिषा नक्षत्र था, चंद्र कुंभ में था और शनिवार योग था। वो जो योग बनता है उस दिन पूर्णा के जो कृपा है या असंख्य रेणु वहां पे हर तीर्थ पे, हर महोदधि पे, हर नदी में, हर पीठों में वहां पे उनकी कृपा आती है। इसीलिए वहां से हम जब जाते हैं उन जगहों पे, तीर्थ स्नान करते हैं या उन पीठों में जाते हैं, तो हमें उनकी कृपा का लाभ होता है। तो ये उसके योग का कारण बन गया। बट इसकी आगे बिकॉज तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी, इसी कारण 2002 में प्रभु जी ने विश्व शांति कैवल्य यज्ञ किया विश्व की शांति के लिए, और वारुणी तीर्थ की स्थापना की। अब उस दिन के बाद अभी तक इस बार प्रथम बार 2020 में 18 साल के बाद फिर दोबारा संघ ने वहां पे वही आयोजन किया है। वो जो आयोजन हुआ है, और इस बार अगेन जो योग बना है वो 10 साल के बाद महावारुणी योग बना है। अदरवाइज अगर शनिवार ना हो, बाकी के योग बन रहे हैं, तो वो वारुणी स्नान योग है, उसमें भी बहुत कृपा मिलती है। बट महावारुणी में उससे कई गुना ज्यादा कृपा मिलेगी। तो ये है इसकी कहानी पीछे की, और इस वजह से ये प्रभु जी ने यज्ञ किया था। तो अब ये सब आपसे मैं शेयर करके अब मैं आपको कहता हूं कि आप इस योग का आनंद लें और आगे के लिए भी सजग हो जाएं कि जब ये योग बने तो आप जाके तीर्थ स्नान में जरूर स्नान करें। तो इसी के साथ मैं अभी विराम करता हूं।